हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी है जहां पर एक दिग्गज निवेशक ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहां पर माल उठाया है। अब ये कंपनी करती क्या है और क्या आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा इस चैनल पर मैं उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करता हूँ जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं और लर्निंग के साथ साथ यहाँ पर आप कुछ अर्न भी कर सकते हैं। जहाँ पर आज से 5 दिन पहले हमारा एक वीडियो आया था कैनरा बैंक के ऊपर, जहाँ पर इन्होंने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स पेश किए थे और रिजल्ट्स वाकई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे, शानदार रिजल्ट्स थे। उसके बाद हमने इस स्टॉक में कुछ टारगेट्स भी दिए थे। इस स्टॉक के अलावा कर्नाटका बैंक में भी हमने अपने कुछ टारगेट्स दिए थे। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, जैसा कहा था एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है। यानी कि हम टेक्निकल चार्ट्स पर जो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स में जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारी पेड सर्विसेज भी है जो 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ट्रेडर्स हो, स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद है तो आप चाहो तो लिंक को ज्वाइन कर हमारी डेमो क्लास का आनंद भी ले सकते हो। सर्विस अच्छी लगती है तो नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। जो दिग्गज निवेशक हैं यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। आप सभी यहाँ पे इनको भली-भाँति पहचानते भी होंगे। नाम इनका है मिस्टर आशीष कचौलिया जी, जो ज़्यादातर आप चर्चा में रहते हैं। ये उन स्टॉक्स को बाय करते हैं जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनी है। उस तरह की कंपनियों में ये ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को किसी के जो बड़े निवेशक हैं, इनकी अपनी एक रिस्क कैपेसिटी होती है। तो आपको कभी भी किसी भी निवेशक को, बड़े निवेशक जो होते हैं, अगर स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं तो आपको बिना स्टॉक के एनालिसिस करे उन स्टॉक्स को बाय नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आशीष कचौलिया जी या फिर विजय केडिया जी या कोई बड़े निवेशक ने स्टॉक के अंदर अगर एंट्री ली है तो आपको आंख बंद कर उनको फॉलो नहीं करना है। कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च एक बार ज़रूर कर लिया करिए, ताकि जब किसी भी कारण से अगर मार्केट में या उस स्टॉक में गिरावट होती है तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें और आप उस मौके को भुनाएँ। यानी कि अगर आपने सही से एनालिसिस करी होगी उस कंपनी की, तो आप ज़रूर उस गिरती हुई मार्केट में उस स्टॉक को एक्युमुलेट करोगे और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का नाम क्या है और कंपनी यहाँ पर करती क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मिंट का एक आर्टिकल है जहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आई है कि आशीष कचौलिया पिक्स अप फ्रेश स्टेक इन द स्मॉल कैप्स स्टॉक मिंट। तो मिंट का आर्टिकल है जहाँ पर अगर आप देखिए तो इंडियन एस इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडर आशीष कचौलिया, हु इज़ नोन फॉर हिज एबिलिटी टू पिक क्वालिटी स्टॉक इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि इनको लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर रिस्क लेते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट की कंपनियों में, जहाँ पर अभी तक इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर जनरेट करते हुए नज़र भी आए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक स्मॉल कैप कंपनी में स्टेक उठाया था जिसका वीडियो यहाँ पर हमने डाला भी था अपने इस चैनल के ऊपर। वीडियो देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके बताएं कि वो कौन सा स्टॉक था जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन यहाँ पर किया था। तो स्टॉक का नाम आप सभी देख सकते हैं, डी लिंक इंडिया की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर नाम देख लिया है तो हो सकता है आप इस वीडियो को स्किप कर दो, लेकिन अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, आप एक मार्केट में कुछ सीखने के लिए चैनल पर आए हो, तो ज़रूर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अन्यथा आप बहुत कुछ यहाँ पर लूज़ भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो जस्ट अभी इन्होंने इस क्वार्टर में ज़बरदस्त स्टेक यहाँ पर उठाई है। अगर डिटेल यहाँ पर हम देखें तो करीब करीब 11,86,350 इक्विटी शेयर्स इन्होंने बाय किए हैं और करीब करीब 3.25% से अधिक की हिस्सेदारी कंपनी के अंदर इन्होंने होल्ड करी हुई है। किसी भी कंपनी में जब आप बाय कर रहे हो, किसी स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, तो कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कंपनी की बात अगर हम कहें तो कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्किंग प्रोडक्ट। उसके अलावा ये ऑपरेट करती हैं थ्रू आ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड सोल्यूशन विद अ नेशन वाइड रीच अक्रॉस इंडिया। जहाँ पर अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटर, स्विचेस, वायरलेस सर्विसेज, इसके अलावा सर्विलाइंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर्ड कैबलिंग, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट। यानी कि जिस तरह के सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है
मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में आप लोगों को पैसा लगाना चाहिए। तो जिस तरह के प्रोडक्ट ये बना रही है, आप इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पर रहने वाले हैं। अब अगर कंपनी का मार्केट शेयर देखें तो द कंपनी इज़ अ लीडर इन शिपमेंट ऑफ स्विचेस एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोडक्ट्स विद अ मार्केट शेयर्स ऑफ 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट शेयर भी यहाँ पर अगर आप इंडियन मार्केट में कहें तो यहाँ पर इन्होंने कवर भी कर रखा है। इसके अलावा इनके कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी हैं जो ड्यूरिंग FY22 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो हाई परफॉर्मेंस गीगाबिट्स राउटर्स हैं, नेमली जिनको आप DIR2150, DIR1950 और DIR1260 के नाम से भी जानते हैं, विद द पावर ऑफ हैंडल इंटेंसिव नेटवर्किंग टास्क लाइक simultaneously and streaming SD media, transferring large files quickly and allowing fast gaming without lags। तो कई तरह के यहाँ पर ये वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च भी कर रहे हैं, जिससे आने वाले जो भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे उसमें इसके जो भी रेवेन्यू हैं और प्रॉफिट में हमको ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। तो ज़रूर इस बात को आप लोगों को नोट ज़रूर कर कर रखना है यहाँ पर। अब हम अगर बात करें इनकी ज्योग्राफिक जो भी इनकी जियोग्राफी वाइज है, जो भी इनका रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट के थ्रू, तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि मेजर इनका रेवेन्यू आता है डोमेस्टिकली यहाँ पर, तो जहाँ से 98% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, और एक्सपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पर 2% यहाँ पर जनरेट करती है। यानी जो इनका मेन बिजनेस है वो डोमेस्टिक से ही आता है, जो थोड़ा सा एक बार यहाँ पर कंसर्न का विषय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंपनी थोड़ा सा अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा ले तो और बेहतर यहाँ पर भविष्य में हो सकता है इस कंपनी के लिए। तो ज़रूर इस बात को नोट करिएगा। मार्केट कैप अगर यहाँ पर हम देखें तो 880 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस है 248, हाई जस्ट अभी लगा था 268 का, अभी जब इन्होंने Q2 के रिजल्ट्स पेश किए थे, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस भी किए थे यस बैंक के रिजल्ट्स के साथ साथ, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसे होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। लो था 105 रुपीज़ का, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 15 के मल्टीपल पी पर, बुक वैल्यू है 88 की, और डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर देती हुई दिखाई दे रही है। 1% से ज़्यादा का यहाँ पर डिविडेंड भी मिल रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर डिविडेंड भी अच्छा खासा कंपनी दे रही है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है यहाँ पर 19.5 और 14.2, ₹2 की फेस वैल्यू है। साथ ही साथ कंपनी के कुछ प्रॉस भी हैं जहां पर कंपनी लगातार अपने डेप्ट को कम कर रही है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जो भी रिजल्ट्स हों बेहतर से बेहतर हों, और कंपनी ने इसको प्रूव भी किया है। जो लास्ट अभी प्रॉफर इनका जो Q2 का रिजल्ट्स अभी आया था 3 दिन पहले, वहाँ पर भले इनके रेवेन्यू फ्लैट थे लेकिन अपने एक्सपेंस में यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया था, एक्सपेंस गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके प्रॉफिट में हमें शानदार तरीके से ग्रोथ भी दिखाई दी थी, जिसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब करीब 15 से 16% की तेज़ी भी हमको यहाँ पर दिखाई दी थी। अब अगर आप कंपनी की सेल्स देखिए तो मार्च 2011 में 128 करोड़ की सेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी, जो कि लगातार बेसिस पर अगर आप देखिए तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में करीब 1088 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी जनरेट करने में कामयाब हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका यहाँ पर बढ़ा है, जो 3% का था बढ़कर कितना हो गया है यहाँ पर करीब 7% का। तो अगर यहाँ पर कंपनी सेल्स बढ़ा रही है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी में क्या, अगर आप किसी भी कंपनी में रिसर्च कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो या टेक्निकल्स देख रहे हो, तो फंडामेंटल में अगर कंपनी अपने बिजनेस के साथ साथ अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी मेंटेन कर रही है, बढ़ा रही है, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव बात यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़कर अगर आप देखिए इस TTM में तो 58 करोड़ का हमको दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये कुछ मेजर फैक्टर हैं जो हो सकता है, इसको देखते हुए यहाँ पर जो मिस्टर आशीष कचोलिया जी हैं यहाँ पर एक बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर इस माइक्रो कैप कंपनी में लेते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट बात करें तो रिजर्व, क्योंकि कंपनी अगर कोई अच्छी कंपनी वर्क कर रही है तो रेवेन्यू के साथ साथ अगर अपने डेप्ट को कम कर रही है और रिजर्व को बढ़ा रही है, तो एक यहाँ पर ऑनेस्ट जो मैनेजमेंट होते हैं उनकी यहाँ पर निशानी है। किसी भी कंपनी के जो मैनेजमेंट ऑनेस्ट होते हैं तो आप अंदर से तो जाकर देखना बहुत मुश्किल होता है छोटे निवेशकों के लिए, बड़े निवेशक जरूर उन लोगों से बात कर लेते हैं।
तो ज़रूर आप लोग इस एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर कंपनी अपने कैपिटल को रिजर्व्स को बढ़ा रही है, डेब्ट को कम कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा रही है, तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं किसी भी कंपनी की जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं और आपका व्यू लॉन्ग टर्म का जब होता है, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर साबित भी होने वाली होती हैं। उसके अलावा इनके एसेट्स भी लगातार यहाँ पर हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नेट कैश फ्लो भी यहाँ पर पॉजिटिव है, 2 करोड़ रुपीज़ का नेट कैश फ्लो है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा प्रमोटर्स की बात करें तो 50% से अधिक की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास करीब 48% से अधिक हिस्सेदारी है। एफआईआईज ने 0.24% की हिस्सेदारी यहाँ पर उठा रखी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर आशीष कचोलिया जी का भी नाम हमको देखिए दिखाई दे रहा है। इसके पहले कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन सितंबर 2022 के क्वार्टर में यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 3.34% का यहाँ पर कर रखा है। इस कंपनी के शेयर्स की बात करें तो करीब जो हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो हमारे पेड मेंबर हैं या जो हमारे डेमो मेंबर्स हैं, उनको हमने इस स्टॉक को करीब 152 रुपीज़ से दिलाना स्टार्ट किया था। टारगेट यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हो कि 165 का किया था, फिर हमने टारगेट को रिवाइज किया, फिर यहाँ पर एक बार यहाँ पर 203 के प्राइस के आसपास भी यहाँ पर हमने स्टॉक को दिलवाया था। उसके अलावा 189 से 190 के प्राइस में दिलवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर 166 जो टारगेट पहला था, फिर यहाँ पर दिलवाया, 172 का टारगेट दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारे पेड ग्रुप है और जो डेमो ग्रुप है उन दोनों पर यहाँ पर ये कॉल्स दी गई थी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आशीष कचोलिया जी ने इस कंपनी को बाय किया है तो मैं यहाँ पर स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। जो हमसे बहुत पहले जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लगातार हर एक निचले स्तर से स्टॉक को दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। करीब 152 पर यहाँ पर दिलवाया था, अभी करंट प्राइस है 248 रुपीज़ का, यानी करीब करीब 90 से 95 रुपये के यहाँ पर करीब लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रखे हैं जो हमसे जुड़े हैं। तो अगर आप भी चाहो तो हमारी लिंक को ज्वाइन कर सकते हो डेमो ग्रुप के तौर पर। अगर सर्विस अच्छी लगती है तो आप उसे कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर हमारी कोशिश रहती है कि उन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करें जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के ज़रिए और पोर्टफोलियो में जो बेहतर कंपनी है, चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप, ज़्यादातर हम स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट के ही कंपनी के बारे में यहाँ पर बात करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये वो सेक्टर हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि अपार ग्रोथ है, जहाँ पर आप एक छोटी रकम से भी बड़ी वेल्थ बना सकते हो। तो अभी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि करंट प्राइस में टेक्निकल चार्ट्स पर हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो करंटली 247 रुपीज़ 80 पैसे पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। हाई मैंने बताया था कि लगता हुआ दिखाई दिया था हमको कल के दिन 267 रुपीज़ 80 पैसे का, और यहाँ पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया था। अब ब्रेकआउट कैसे दिया था, यहाँ पर एक मल्टी ब्रेकआउट था। अगर आप यहाँ पर देखिए तो ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक एक बार यहाँ पर भाग रहा था, करीब करीब इस जगह पर देखिए आप। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई थी और उसके बाद एक रेंज बाउंड करके स्टॉक एक बॉक्स के अंदर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी यहाँ पर स्टॉक ने दिया है, और ऐसा वैसा ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखिए निकल कर आ रही हैं। एक तो टेक्निकल्स पर यहाँ पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर अगर इस लेवल को स्टॉक सस्टेन कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि 250 तक के प्राइस को अगर ये होल्ड कर पा रहा है तो इसके अंदर तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है और आपको 300 रुपये तक के टारगेट भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के प्रॉफिट कंपनी ने उठाए हैं और जो दिग्गज निवेशक हैं आशीष कचोलिया जी ने, उन्होंने भी यहाँ पर कंपनी में शेयर उठाए हैं, तो ये स्टॉक अभी भी मूवमेंट में रह सकता है। तो यहाँ पर न्यूज़ के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ, न्यूज़ के साथ साथ अगर टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़रूर आप सभी को लर्निंग पर्पज़ के लिए उन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में अपने रडार पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक अच्छे मूव के लिए आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करिए। जो लोग स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। यहाँ पर आप एक एसएल ले सकते हैं 235 रुपीज़ से 230 रुपीज़ तक का। तो ज़रूर इस लेवल को आप लोग नोट कर लीजिएगा, 230 से 235 का यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। 230 से 235 का एक एसएल लेकर के स्टॉक को आप होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है, कोई एसएल नहीं लेना है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर्स हैं तो यहाँ पर आपको एसएल जरूर यहाँ पर लेना है, और 300 तक के टारगेट भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं जल्द ही। आई होप कि जो भी डाउट्स आपके इस स्टॉक को लेकर रहे हों, या अगर आप कोई ऐसे स्टॉक की तलाश कर रहे हों जो माइक्रो कैप कंपनी हो
फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो और अपार संभावनाएं हो फ्यूचर में भविष्य में ग्रोथ करने की, तो आप इस स्टॉक को जरूर रडार पर रख सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च अवश्य कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।